मसीह यस्सु के अजीम और बाबरकत नाम में मसीही नुक्ता नज़र देखने वाले तमाम नाजरीन को खुशामदीद और मसीह में सलामती हो। अजीज़ों, आज हमने अपने इस प्रोग्राम में खुदा के बहुत ही मोअज़्ज़ज़ खादम को मदऊ किया है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। खुदा ने अपने बंदा को बहुत सारी बरक़ात से नवाजा हुआ है, स्पेशली इल्म मार्फत की रूह से नवाजा हुआ है। आज हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर नुमान शहबाज। ये सेंट थॉमस थियोलॉजिकल सेमिनरी में एज ए लेक्चरर अपने खिदमात को सरअंजाम दे रहे हैं। सो आए हम मिलकर आज के गेस्ट को वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। वेलकम पास्टर नुमान, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन द शो। और मैं ठीक हूँ, खुदावंद का शुक्र है। थैंक यू। सो अजीज़ों, आज जिस टॉपिक को मैं और आप मिलकर सीखेंगे वो है बुराई और खुदा की दुनिया। कबल इससे कि आज का हम टॉपिक सीखें, आज का हम उन्वान सीखें, एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। वो बात ये है कि एक मर्तबा एक फैमिली एक छोटी सी फिल्म सीरीज़ देख रहे थे और उस फिल्म सीरीज़ में फाइटिंग का सीन आ गया था और एक छोटा सा बच्चा जो कि 5 या 6 साल का होगा, वो अपने फादर से पूछने लगा कि पापा, खुदा ने इतनी प्यारी दुनिया बनाई है, इतनी खूबसूरत मखलूक़ात बनाई हैं, लेकिन उनके बावजूद इस दुनिया में बुराई क्यों है? ये क्यों एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं? सो इसी के मुतालिक आज हम बात करेंगे। सो पास्टर साहब, मेरा आपसे सवाल ये है, हम सब जानते हैं कि ज़मीनी तौर पर जो गुनाह का आगाज़ है वो बाग़े अदन में से हुआ, लेकिन आप इस बात की वजाहत करें कि ये कैसे वाक़या हो गया कि वो जगह जहाँ पर खुदा रूबरू आदम से हर रोज़ मुलाकात करता था, उसी जगह से गुनाह का आगाज़ हुआ। इससे पहले कि हम इस सवाल पर इसका एनालिसिस करें और इसको गहराई से सीखें, मैं आज के टॉपिक पर थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। जो हमारा मजमून है वो ये है कि बुराई और खुदा की दुनिया। हमारी एक फाउंडेशनल तालीम है जिसमें हम ये ऐलान करते हैं, प्रोक्लेम करते हैं या कन्फेस करते हैं कि दिस इज़ माय फादर्स वर्ड। ये दुनिया जो है असल में खुदा की बनाई हुई है और इलाहियात की दुनिया में ये कहा और माना जाता है मसीही तालीम के मुताबिक कि जो खालिक होता है वो बाय डेफिनेशन मालिक होता है। जो तख्लीक करने वाला है उसके पास ये इख्तियार है कि वो उसको रन भी करे, सस्टेन भी करे और उसके अंजाम का ज़िम्मेदार भी हो। तो हम मसीही लोग रिफॉर्म्ड थियोलॉजी ख़ास तौर पर इस चीज़ पर गहरा एम्फसिस करती है कि इस दुनिया का बनाने वाला खुदा है, इसका खालिक खुदा है, इसको सस्टेन रखने वाला खुदा है और इसका जज भी, और इसको एक मंतकी अंजाम तक लेके जाने वाला भी खुदा है। सो ऑल आइज आर फोकस्ड ऑन गॉड बिकॉज दिस इज़ द वर्ड बिलोंग्स टू गॉड। लेकिन ये दुनिया खुदा ने सिर्फ अपने लिए नहीं बनाई, ये खुदा ने लोगों के लिए, इंसानों के लिए, उसको ये पसंद आया कि वो क्रिएशन के अमल में बहुत सी चीज़ों को बनाए और वो चीज़ें बनाने से पैदाइश की किताब के रेफरेंस में हम देखते हैं कि खुदा खुश है और खुदा हर चीज़ बनाने के बाद ये कहता है कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। इवन जब वो एडम को बनाता है तो वो कहता है कि ये आदम को बनाना, हवा को बनाना बहुत ही अच्छा है। सो खुदा का की तख्लीक में आप देखेंगे एक तो तरतीब आपको नजर आती है एंड देन देयर इज ए गुडनेस एवरीवेयर। व्हाटएवर गॉड क्रिएट्स और टच करता है जिस चीज को, दैट इज गुड, दैट इज वंडरफुल और उसमें एक ब्लेसिंग की कैफियत हमें नजर आती है। लेकिन इसमें सवाल ये उभरता है कि जब खुदा ने आदम को तख्लीक किया, अदन को तख्लीक किया और उस सारे खूबसूरत मंजर में ईवल या गुनाह कैसे आया, ये सवाल तारीख़ कलीसिया से वह एक बहुत थियोलॉजिकल अहमियत का सवाल है और मुख्तलिफ लोग ईवल या सिन को मुख्तलिफ अंदाज में खोलते आए। और मैं समझता हूँ हमारे सामीन के लिए और नाजरीन के लिए ये सुनना, मानना या देखना ज़रूरी है कि चर्च हिस्टोरिकली इन सवालों को किस तरह से इनका जवाब देता आया है और इसका एनालिसिस करता आया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, चर्च फादर सेंट अगस्टिन जो हैं वो ईवल के आने को या गुनाह को तशबीहन कहते हैं कि जिस चीज़ में गुडनेस नहीं है, जिसमें अच्छाई नहीं है या जिसमें खुदा की कमी है, वहाँ पर आप कह सकते हैं कि देयर इज सिन। किसी भी चीज़ में या अमल में खुदा का साथ ना होना, एब्सेंस होना, वो गुनाह
कहा जाता है। थियोलॉजिकली आप ये भी कहते हैं कि कभी निशान को, मार्क को मिस कर देना। जो मार्क खुदा ने इंसान के लिए मुतय्यन किया है विद इन द स्क्रिप्चर, प्रॉफिट्स में, लॉ में, न्यू टेस्टामेंट में, खुदा के मुकम्मल कलाम में, जो खुदा ने इंसान के लिए नजरिया और तालीमी सिलसिला दिया है, उसके मुताबिक ना चलना जो है वो गुनाह, या अपने आप को कॉवेनेंट गॉड की हजूरी में सबमिट ना करना, ये भी गुनाह है। गुनाह को बागीपन भी कहा जाता है, गुनाह को सरकशी भी कहा जाता है। लेकिन द क्वेश्चन इज स्टिल वैलिड कि हाउ एक अदन में, जिसको खुदा ने खुद अपने हाथ से बनाया और आदम हवा को बनाया, गुनाह वहां पर पेनिट्रेट कैसे कर सकता है? यहां पर इस सवाल के जवाब पर आते आते ये बात जरूरी है कि गुनाह का ओरिजिन खुदा की तरफ से नहीं है। खुदा गुनाह का या अबलीस का या ईवल का खालिक नहीं है। यह हमारा फंडामेंटल बिलीफ है। Having said that, रिफॉर्म थियोलॉजी और क्रिश्चियन ट्रेडिशंस ये कहती हैं कि खुदा हर चीज पर सॉवरन है, सब चीजें खुदा ने बनाई हैं, तो वाई सिन और ईवल खुदा ने क्यों नहीं बनाया है? इसका जवाब हमारे जो क्रिश्चियन उल्मा हैं वो ये देते हैं कि ईवल या जो सिन है वो फ्रीडम से आया है। खुदा ने इंसान को बनाया, उसमें वर्च्यूज रखी, मोहब्बत रखा, प्यार रखा, सब कुछ रखा, लेकिन जो फ्रीडम रखा खुदा ने, ये एक आज़ादी इंसान के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक है। उस फ्रीडम की वजह से इंसान ओबीडियंट रहता है, उस फ्रीडम की वजह से इंसान मोहब्बत करता है, जो एक अहम जज्बा है। उस फ्रीडम की वजह से इंसान कंपैशनेट होता है, किसी पर तरस खाता है। उस फ्रीडम की वजह से इंसान फेलोशिप में रहता है, जमात में रहना पसंद करता है। उस फ्रीडम से इंसान बहुत से अच्छे काम करता है। लेकिन वही फ्रीडम, व्हेन देयर आर चॉइसेस, आपके सामने नेकी और बदी रखी गई है, वही फ्रीडम इंसान को उभारता है मैनी टाइम्स कि वो बदी को चूज कर लेता है और नेकी को छोड़ देता है। एग्जैक्टली सिमिलर थिंग्स इज हैपनिंग इन ईडन। जहां पर खुदा का तालीमी सिलसिला उनके जहन में है, उनको पता है कि खुदा ने हमें क्या बताया है, दे नो दैट, बट दे टेम्पर्ड विद द स्क्रिप्चर। उन्होंने खुदा की बातों को टेम्पर करने की कोशिश की, विच इज ए सिन। ठीक है, इससे पहले कि वो फल खाते, दे वर ऑलरेडी ऑन द पैटर्न ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग। और हम अपने शागिर्दों को, अपने अजीज़ों को कलीसियाओं में अक्सर बताते हैं कि कुछ अच्छा या बुरा होने वाला होता है तो उसके साइंस आपको पहले से नज़र आना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक आम का दरख्त देखा और आपको कैसे पता चलता है कि मुस्तकबिल में इस पे आम के अच्छे अच्छे फल लगेंगे? आप उसमें एम्ब्रियोनिक फॉर्म में छोटे छोटे फ्रूट्स देखना शुरू कर देते हैं, उसका फूल देखना खिलना शुरू कर देता है जब दरख्त, तो आपको पता चल जाता है कि इसमें फल लगेगा। फैमिलीज में आप देखें कि जब फैमिलीज अच्छाई की तरफ या कलीसिया गामजन होती है, उसमें अच्छी अच्छी हैबिट्स डेवलप होती हुई आपको दिखाई देती। बट हैविंग सेड दैट, जब कोई फैमिली डिरेल हो रही होती है, कोई शख्स आपके हाथ से निकल रहा होता है, तो उसकी बागीपन, उसकी गुफ्तगू का तल्ख होना, उसका बुरी बातों की तरफ रुझान आपको पहले से वार्न करना शुरू कर देता है कि ये शख्स अब आपके हाथ से निकलना शुरू हो गया है। तो एडम एंड ईव डिड द सेम थिंग। उन्होंने खुदा की बातों पर भरोसा नहीं किया और वो आहिस्ता 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 दूर चले गए, जस्ट बिकॉज खुदा ने एक फ्रीडम रखा है इंसान के अंदर, दैट दे चूज द रॉन्ग वे। ठीक है, मैनी टाइम्स इलाहियात में हम कहा जाता है कि चीज़ों का परफेक्ट होना इस बात की गारंटी नहीं है कि वहां पर ईवल डोमिनेट नहीं कर सकता। इवन बहुत अच्छी और खूबसूरत जगहों और चीज़ों में भी ईवल डोमिनेट करता है। बट मसीही नुक्ता निगाह से इसमें अफसोस या इसमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जहाँ पर ईवल डोमिनेट करता है, और क्रिश्चियनिटी कभी भी गुनाह और ईवल की ताकत को अंडरमाइन नहीं करती है। दूसरे मज़हब करते हैं, लेकिन जो
वर्ल्ड व्यू मसीहत ईवल के बारे में पेश देता है या सिन के बारे में देता है, दैट इज वेरी वेरी स्ट्रांग, एंड वी नो दैट ईवल इज अ रियलिटी, वी नो दैट सिन हैज ए पावर, इट हैज ए पावर कि वो जिंदगियों को तबाह कर देती है, लेकिन वी बिलीव दैट कि खुदा की ताकत और क्रॉस की ताकत, मसीह मसलूब की ताकत उससे भी ज्यादा पावरफुल है, दैट इज सुपरनैचुरल पावर। यस, और वो जहां गुनाह डोमिनेट करता है वो उसको भी बहुत पावरफुल अंदाज में उसके असर को खत्म कर देती। सो ईवल का आ जाना एक बुरी खबर है, लेकिन अच्छी खबर उसमें यह है कि खुदा ने वहीं अदन के आसपास आदम और हवा से, और ख़ास तौर पर हवा से, पैदाइश 3:15 में एक वादा किया। उसने कहा मैं तेरी नस्ल और इस शाम की नस्ल में दावत, और वो तेरी नस्ल की एड़ी पर काटेगा, लेकिन तेरी नस्ल से आने वाला क्या करेगा, फाइनली उसके सर को क्या कर देगा, कुचल देगा। देयर विल बी एंड ऑफ ईवल, ठीक है। और सलीब पर हम देखते हैं कि खुदा, बेशक खुदा का बेटा वहां पर हमें जख्मी और एक तरह से छन्नी छन्नी नजर आता है, इज वोंडेड, उसका ब्लड आप देखते हैं कि बहता हुआ, और टॉर्चर की कैफियत है। ही इज इन रियल वे समथिंग उसको हिट किया गया है, उसको बाइट किया गया है, बट फाइनली उसने मर और जी उठ के जो है अब्लीस के गुनाह के असर को खत्म कर दिया है। सो द अल्टीमेट फोकस इज नॉट हाउ सिन एंटर्स, इट एंटर्स थ्रू द फ्री विल, बट द गुड न्यूज इज कि खुदा उसको, अगर वो किसी परफेक्ट प्लेस में भी पेनिट्रेट कर जाए, खुदा के पास इतनी ताकत है कि मसीह की सलीबी मौत और उसके जी उठने की वजह से वो उसकी पावर को डिरेल कर देता है। सो दिस इज द क्रिश्चियन मैसेज। पास्टर साहब, बहुत बाखूबी तरीके से आपने इस सवाल का जवाब दिया। अब मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि ये एक सच पर मबनी कहावत है कि इंसान 99 नेकियों को तो भूल जाता है लेकिन एक बुराई को याद रखता है। तो आप ज़रा कलाम मुकद्दस में से इस बात की वजाहत करें कि क्या ऐसा इंसानी रवैया रखना मुनासिब है? यस, ये एक बहुत अहम सवाल है, और मैं इस सवाल को हमारे जो गुज़िश्ता सवाल था उसके साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ। जब आदम और हवा गुनाह में गिरे तो मसीही इलाहियात के मुताबिक, हमारे तालीमी सिलसिले के मुताबिक ये है कि उनका गिरना पूरी मखलूक़ात का गुनाह में गिरना है। गोया आदम एक पूरी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव है, और खुदावंद यीशु मसीह भी एक पूरी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव है। आदम में सब गिरते हैं, गोया आदम में सब मरते हैं। आप इमेजिन करें कि जब खुदा इस कायनात और मखलूक को देखता है तो उसको इस दुनिया में दो ही लोग नज़र आते हैं। ऑन वन हैंड उसको आदम नज़र आता है और दूसरी तरफ खुदावंद यीशु मसीह नज़र आता है। और जब वो आदम में है दैट इज़ फॉल, उसमें कैफियत है गिरने की, लेकिन जो मसीह में है उसमें कैफियत है ज़िंदगी की, जिंदा होने की। और इस क्वालिटी को, इस पिक्चर को पहला करंथियों उसका 15वां बाब उसकी 22वीं आयत बहुत खूबसूरती से हमारे लिए पोर्ट्रे करती है। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप उसकी तलावत करें। पौलुस रसूल का लिखा गया पहला आम खत करंथियस की कलीसिया के नाम, उसके 15वें बाब और उसकी 22वीं आयत में यूं मरकूम है, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। यस, तो ये आयत इस हकीकत को बयान करती है कि आदम में सब मरते हैं। गोया आदम के गुनाह का असर सारी कायनात और सारी मखलूक़ात पर है और इंसान की नेचर पर है। द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज पोल्यूटेड, ठीक, और उसकी वजह से उसकी इंक्लिनेशन गुनाह की तरफ है, बदी की तरफ है, मरने की तरफ है, और वो डिक्लाइन करता हुआ जा रहा है। और ये हकीकत भी कि इंसान अपनी नेचर में जब 99 नेकियों को भुला देता है और कोई एक बदी हो जाए तो वो उसको याद रखता है। ये उसकी फितरत में गुनाह की आलूदगी की वजह से है। और इसकी प्राइमरी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। एंड मैनी टाइम्स खुदावन की ज़ात को सामने रखते हुए जब आप चीज़ों को देखते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें और ज़्यादा क्लैरिटी से वाज़ेह होती हुई दिखाई देती। नाउ ऑन पाम संडे जीसस वेंट टू जेरूशलेम, वो यरूशलेम की तरफ गया, और आप देखते हैं कि वहाँ पर हिस्टोरिकली एक बहुत बड़ा क्राउड जमा हो गया जो उससे अपनी वालेहाना प्यार और मोहब्बत का इजहार कर रहा है, और उसको बादशाह
बनाना चाहता है जी। और गोया अपने आप को उसकी हजूरी में सरेंडर कर रहा है। और उसने खजूर की ब्रांचेस वहां पर ले ली। खजूर की ब्रांचेस हिस्टोरिकली इसराइल की हिस्ट्री में एक विक्ट्री का, शादमानी का, कामयाबी और सरफराजी का निशान है, कौम के इत्तेहाद होने का निशान है। गोया एक एंड पर कौम इत्तेहाद का इजहार कर रही है, खुदावंद के मसीहा के अपने आप को ताबे कर रही है, जब उन्होंने अपने कपड़े उस गधे के रास्ते में बिछाए जिस पर खुदावंद सवार थे और होशना के नारे लगाए। इट वाज ए अमेजिंग डे इन द लाइफ ऑफ मसाया, जब लोगों ने वालेहाना मोहब्बत का इजहार किया। बट कुछ दिनों के बाद वही लोग जो मसीहा को बहुत खुशी से रिसीव कर रहे थे और जोशो खरोश से उसके लिए नारे लगा रहे थे, उसको दे सेड we don't need him on गुड फ्राइडे। और गुड फ्राइडे से पहले आप कह लेंगे खुदावन की पेशी के दिन उन्होंने बरमला कहा कि हमें ये शख्स नहीं चाहिए, क्रूसिफाई हिम। सो व्हाट इज द पैराडॉक्स हियर? दिस इज ह्यूमन नेचर। ये चीज जिस बात को पोर्ट्रे करती है ये ह्यूमन नेचर है और उस पर गुनाह का असर है और वो फॉलननेस का शिकार है। वो अगस्टिन थियोलॉजी या रिफॉर्म थियोलॉजी के मुताबिक वो एक तरह से डिप्रेविटी का, महरूमियत का शिकार है कि उसमें ये क्वालिटी नहीं है कि वो अपने आप से अपने लिए अच्छा मौसर फैसला कर सके। सो दे डू इट दैट वे। और आज भी आप देखते हैं कि हमारे ख़ानदानों में, कलीसियाओं में ये बात बहुत ज़्यादा कंट्रोल किए हुए हमारी सोचों को कि हम अपने लोगों के साथ बहुत दफ़ा अच्छाई करते हैं और उनके साथ अच्छाई से पेश आते हैं, बट उसके जवाब में दे रिस्पॉन्डेड अस बैडली। लेकिन इसका क्या जवाब हो? क्या खुदा के लोग जब खुदा उनको रिस्पॉन्ड करने वाले नेकियों को भूल कर एक बदी को याद रखें, हम उनकी तरह बिहेव करें? नॉट एट ऑल। फिर हमें खुदावंद की ज़ात पर फोकस करने की ज़रूरत है। नाउ पाम संडे से चीज़ें आगे बढ़ गई हैं, खुदावंद की पेशी भी हो गई, सज़ा भी हो गई, लोगों ने अपना फैसला सुना दिया, हाकिमों ने अपना फैसला सुना दिया। नाउ जीसस इज ऑन द क्रॉस और अपने बुरा कहने वालों को, अपने मसलूब करने वालों को, उसको टॉर्चर करने वालों को खुदावंद ने बुलंद आवाज से पहले कलमे में कहा, आए बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। नाउ दिस इज अ क्रिश्चियन मैन, अल्टीमेट क्रिश्चियन मैन, अल्टीमेट मसीही जो है वो आपके सामने है, दैट इज क्राइस्ट एंड वी हैव टू फॉलो हिम इन दैट। बेशक ह्यूमन नेचर हम जानते हैं कि वो अच्छाई को भूलती और बदी को प्रमोट करती, और ये हमारे ज़ाती तजर्बे में भी आया है कि बहुत दफ़ा हम बहुत अच्छे अच्छे काम करते जाएं, लेकिन एक कोई गलत काम करते हैं तो अजीज़ दोस्त, बहन, भाई, कलीसिया उसको हाईलाइट करते हैं। लेकिन हमारी मसीही तालीम के मुताबिक जो मसीही मोहब्बत है वो बदी को हाईलाइट नहीं करती, बल्कि मोहब्बत को माफ़ करने की रूह को परवान चढ़ाती। एक आइडियल एग्जाम्पल ओल्ड टेस्टामेंट में यूसुफ की ज़िंदगी है। जिन भाइयों ने उसके खिलाफ बदी की, जब यूसुफ का वक्त आया और वो हाकिम था, चाहता तो उनके सर उनके बदन से जुदा कर सकता था, अथॉरिटेटिव था, उसने अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल किया और उनको माफ़ कर दिया। उनको माफ कर दिया और अपने जहन में बदी नहीं रखी बल्कि अच्छाई को डोमिनेट करने दिया। ये एक मसीहाई तर्ज अमल है कि आप इस दुनिया में जिंदगी कैसे गुजारते हैं। ह्यूमन नेचर एक तरफ, ये बात सच है कि 99% लोग बदी को पोर्ट्रे करेंगे और उसको हाईलाइट करेंगे और नेकी को भूलेंगे, लेकिन हमारा मसीही पर्सपेक्टिव आम है। हमारा रिस्पॉन्स ये है कि हम बदी पर फोकस नहीं करेंगे, बल्कि व्हाट वी विल डू, वी विल हाईलाइट लव, मोहब्बत, प्यार, यगानगत, ऐसा अमल कि जिसके वसीले से हम बदी को शिकस्त दें और नेकी को परवान चढ़ाएं। यहाँ पर मुझे याद आते हैं एंग्लिकन बिशप विलियम टेम्पल, और उनका एक मशहूर कोट है, कॉल है, वो कहा करते थे कि बदी के बदले में बदी कर देना जो है ना, ये इंसानी अमल है,
लेकिन नेकी के बदले में बदी कर देना शैतानी अमल है। कि कोई आपसे नेकी करे, आप उसके बदले में उससे बदी करें, ये शैतानी अमल है। लेकिन बदी के बदले में नेकी कर देना खुदाई अमल है। दिस इज डिवाइन, ठीक है, और ये खुदा करता है। खुदा जब इस दुनिया को देखता है और वो कहता है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, वो दुनिया को ब्यूटीफुल नहीं देखता, बल्कि दुनिया को गुनाह में पोल्यूटेड देखता है। इवन देन वो अच्छाई का इनिशिएटिव लेता है और अपने बेटे को दे देता है फॉर द पीपल। उसको पता है कि ये वो लोग हैं जो बदी को याद करते हैं और नेकी को भूल जाते हैं। फिर भी खुदा ने इस कैफियत में अपने बेटे को दे दिया ताकि वो मेरा और आपका कफारा ठहरे। तो हमारा क्रिश्चियन रिस्पॉन्स ये है कि हम हर किस्म की ऐसी बातों को जो बदी को याद रखती या हाईलाइट करती हैं, उनको हम रिफ्यूज करें और अच्छी ईमान परवर नेकी की बातें, होलीनेस की बातों को प्रमोट करें। बिल्कुल पास्टर जी, और इसी से मुझे एक एक्सपेरिमेंट भी याद आया कि एक जगह पे एक्सपेरिमेंट किया गया था। वहाँ पे एक वाइट वॉल थी और उसके अंदर एक छोटा सा ब्लैक कलर का डॉट लगा दिया गया था और लोगों को मुझे अमूमन पूरी याद नहीं है उन लोगों की क्वांटिटी, लेकिन कुछ लोगों को बुलाया गया और अंदर कहा गया कि इस दीवार को ज़रा गो थ्रू करें, ज़रा गौर से देखें आपको इस दीवार में क्या नज़र आ रहा है। तो 99% लोगों ने कहा हमें इस दीवार में ब्लैक होल नज़र आ रहा है, वो काला निशान नज़र आ रहा है। सिर्फ एक खातून थी जिन्होंने कहा कि मुझे पूरी की पूरी दीवार वाइट नज़र आ रही है। सो इसी तरह से जिस तरह से आपने यहाँ पे खुदा की मोहब्बत को हाईलाइट किया कि इंसानी नेचर क्या है और खुदा की मोहब्बत क्या है, आदम से हमने आगाज़ किया। खुदा चाहता तो खुदा आदम से दस्तबरदार हो सकता था, खुदा हवा से दस्तबरदार हो सकता था, लेकिन खुदा ने उनको मुआफ़ किया। सो पास्टर जी, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इंसानी दुख दर्द किस तरह से खुदा की मर्जी पूरी करने में मुआवन या मददगार साबित हो सकता है? यस, दिस इज़ येट अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये अहम सवाल है और इसका ताल्लुक पिछले सवालों से भी है कि खुदा ने इंसान को बनाया और उसके बनाने में खुदा ने अच्छाई को प्रमोट किया, लेकिन उसने अपने लिए बदी चूज़ की। फॉलन ह्यूमन बीइंग एडम के फॉल होने के बाद गुनाह ने, सफरिंग ने, दुख ने डोमिनेट किया इंसान की ज़िंदगी को। गोया आदम के लिए एक निशान था कि वो अपने खून पसीने की गोया कमाई खाएगा, और सफरिंग इंसान के ख़ानदान को, इंसान की ज़िंदगी को हर तरह से डोमिनेट करती है और आज तक करती आई है। लेकिन मसीहाई पर्सपेक्टिव ये है कि मैनी टाइम्स सफरिंग्स, दुख, तकलीफ आपको बहुत अच्छे लेसन्स देती है और आप उसमें से सीखते हुए मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं, खुदा की तरफ बढ़ते हैं। इसराइल की अगर आप मिसाल लें तो खुदा ने इसराइल को मैनी टाइम्स असीरी में जाके जो सबक सिखाए, फिर वो सबक वो अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूले। वो सबक फर्माबरदारी के हैं, खुदा की अताअत करने के, खुदा की हजूरी में झुकने के हैं। इवन दाऊद खुदा का बंदा कहता है और ज़बूर में ये बात डोमिनेट नज़र आती। बाय द वे, ज़बूर एक ऐसी किताब है जहाँ पर आपको दुआ के बारे में, वर्शिप के बारे में, हमदो तारीफ़ करने के बारे में और दुखों के बारे में बड़ी गहरी इलाहियात मिलती है। ह्यूमन एक्सपीरियंस डोमिनेट करता है। और वहाँ पर ज़बूर नबी से एक जगह कहता है कि खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मुझे दुख देकर सिखाया है। तो हम मसीही पर्सपेक्टिव से ये कहते हैं कि हम कलीसियाई तौर पर दुखों से भागने वाले नहीं हैं, बल्कि दुख हमारी ज़िंदगी में एक अहम किरदार अदा करते हैं। और अगर आप मसीहा की ज़ात को देखें तो उसने जो फुल निजात का बंदोबस्त किया है, खुदा किसी और तरीके से भी कर सकता था, बट उसने दुखों का रास्ता चूज किया अपने बेटे के लिए। बेटे का दे देना गिफ्ट के तौर पर बहुत अहम है हमारे लिए, ये जॉय का और खुशी का बायस है। लेकिन अक्सर लोग ये समझने से कासिर हैं कि उसके देने के बाद उसकी सलीबी मौत एक दुखी मौत है, जिसमें आपको खून का बहना, जुल्म किया जाना दिखाई देता है। लेकिन उस दुख में से, जुल्म में से, तकलीफ में से, मौत में से आप देखेंगे कि जिंदगी इमर्ज होती है, जिंदगी की फतह होती है। इवन खुदावंद जिस रोज गुड फ्राइडे के दिन मरे, उसी रोज आप देखते हैं कि मत्ती के हवाले में कब्रें खुल गई। गोया उसका मरना दूसरी तरफ जिंदगी देने की अलामत है। और
दुखों से मसीही जिंदगी को भागना नहीं चाहिए। खुदावंद ने दुख उठाए, इस्राएल ने दुख उठाए, कलीसिया आज तक दुख उठाती है और दुखों के वसीले से खुदा कलीसिया को मैच्योर करता है, बढ़ाता है, स्ट्रॉन्ग करता है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि दुख मसीही जिंदगी का गोया जेवर जो उसको ब्यूटिफाई करता है। मार्टिन लूथर कहा करते थे कि मैं उस शख्स को थियोलॉजियन, इलाहियात का माहिर नहीं मानता जो ग्लोरी के पीछे भागता है, ग्लैमर के पीछे भागता है, बल्कि मैं उसको असली सच्चा मसीही आलिम या थियोलॉजियन या टीचर मानता हूं जो सलीब पर अपनी निगाहें लगाता है, क्रॉस पर निगाहें लगाता है और खुद भी अपने आप को दुख उठाने के लिए तैयार रखता है। सो दिस इज आवर कॉलिंग एंड आवर मैंडेट कि हमें दुखों से शर्माना नहीं है, बल्कि खुदावंद की और कलाम की खातिर दुख उठाने के लिए तैयार रहना है, क्योंकि इसके वसीले से खुदा हमको क्राइस्ट लाइकनेस में आगे बढ़ाता है। थैंक यू सो मच पास्टर जी, वेरी वेल सेड। हमने आपसे बहुत कुछ सीखा। थैंक यू सो मच फॉर योर क्वालिटी टाइम। तो अजीज़ों, हमारा ये ईमान है कि आज के इस एपिसोड से आपने बखूबी जान लिया कि किस तरह से बुराई आई और किस तरह से खुदा की मोहब्बत ने बुराई पर फजीलत हासिल की। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।